सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपना डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ का अगला जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारा वर्ग समीकरण। दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे तो आपके पूरे सेमेस्टर में, यानी कि जो 4th सेमेस्टर है, इस पूरे सेमेस्टर में मैथ का सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है, वो सबसे डिफ़िकल्ट जो चैप्टर है वो दोस्तों आपका है यही। त्रिकोणमिति से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये सब्जेक्ट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बेसिक तरीके से समझना है। बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। और भाई जितने भी साथी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी, हाईफाई स्टडी की ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं कि अपनी तैयारी वो घर बैठे एक अच्छे तरीके से कर पाएँ, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना है, अपना नंबर डालकर, जो भी जैसे ही ये उसमें जो प्रोसेस है उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर सभी कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप मैथ का कोर्स लोगे तो तकरीबन वो है तो 1000 रुपये का, बट 600 रुपये छूट है, 399 के तकरीबन है, तो आपको वो कोर्स भी मिल जाएगा। उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आपको उसमें कम से कम 10 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। जितना कुछ अभी तक डीएलएड के इतिहास में जितने प्रश्न आए हैं, सभी प्रश्न आपको वहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, यानी कि कोई भी आप सब्जेक्ट का कोर्स परचेज़ कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर एक शानदार तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। वैसे हो तो यहाँ पर भी रही है, बट वहाँ पर आपको कुछ ऐसा पढ़ाई की जाएगी, साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। जो भी क्लास जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको डेली का डेली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहीं एप्लीकेशन से ही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई आप एक बार ऐप को लोड करना, वहाँ पर आपको डेमो क्लासें हैं, 4-5 क्लासें अपलोड हैं, पहले देख लेना। अगर समझ में आएगी तब ही कोर्स को लेना, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि वर्ग समीकरण। देखिए, इसमें कुछ बेसिक जो होता है, बेसिक बातें वो नहीं होती हैं। इसमें होता दोस्तों बस थोड़ा सा चीज़ें समझना है, बाकी हम सभी प्रश्न लगा लेंगे। क्या समझना है वो चीज़ समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह सीखना है कि y के मान आपको x के पदों में लिखना है। दो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। y के मान आपको x के पदों में लिखना है, जैसा कि है y के मान x के पदों में लिखिए। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप सीख गए हो तो फिर आप आगे जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप सॉल्व कर लोगे। पहले यहाँ पर देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस प्रश्न की बात करता हूँ, तो आपको y के मान किस में लिखने हैं, x के पदों में लिखना है। यानी कि आपको y का मान निकालना है बस। तो यहाँ पर दोस्तों y, आपका ये y है ना, तो ये y का आपको मान निकालना, बाकी सब है जो है उधर आप भेज दोगे। लेकिन याद रखना, जिसका आप मान निकालोगे वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप अगर y का निकाल रहे हो तो y ऋणात्मक नहीं होगा, इसकी वैल्यू, इसका जो मान आएगा वो ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखो, y तो आपका ऋणात्मक है, तो हम इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ भाई। तो देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, हम माइनस के y उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो प्लस में हो जाएगा, और 9 प्लस में इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस में आ जाएगा, आएगा ना। यानी ये हमारा 5x तो इधर पहले से था ही, ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर ये y माइनस का था उधर चला जाएगा प्लस में। यानी y की वैल्यू निकल कर आ गई क्या दोस्तों, तो वो निकल कर आ गई 5x माइनस के 9। ये आपकी वैल्यू y का मान वो भी x के पदों में निकल चुका है। ये काम अभी आपको आगे करना पड़ेगा, आपको आगे समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, y का ही मान निकालना है लेकिन x के पदों में निकालना है। तो देखो कितनी चीज़ें फॉलो करा सकते हैं हम लोग, सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं इतने पद की बात करता हूँ, ये जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा एक ऐसा
पद हैं, दो ऐसे पद हैं जिनमें हमें कॉमन मिल रहा है। भाई देखो यहाँ पर दो कॉमन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, 2 3 6 और 2 1 2। कॉमन क्या होता है? जो चीज़ सबको डिवाइड करे। जितने पदों में हम कॉमन लेते हैं तो वो सब में डिवाइड होना चाहिए बस। यानी 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6, ये 3x बच गया और माइनस के y बच गया, बराबर के क्या आ गया? 10 आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 हमारा जो ये गुणे में है, ये गुणे में है ना, ये उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हम 2 यहाँ से नहीं लिखेंगे। या आप सीधे ऐसे काट सकते हो, 2 1 2 और 2 5 10, यानी भाई 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2 5 10। इस तरफ क्या बच गया आपका? इस तरफ बच गया 3x माइनस के y और बराबर में 5। अब ये चीज़ आपकी बिल्कुल इसी तरीके से बन चुकी है। अब आप इसको लिख सकते हो। भाई y तो ऋणात्मक हो नहीं सकता, y को धनात्मक बनाएंगे तो ये हमारा इस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। यानी ये हमारा, हम इसे y बराबर क्या कह सकते हैं, ये 3x तो हमारा पहले ही रहेगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। y बराबर 3x माइनस के 5, ये हमारा आंसर आ चुका है। यही तो हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको y के मान x के पदों में लिखना जो है वो आ गया होगा। अगर x के मान y के पदों में लिखना होता तब भी आ जाता। यानी आपको काम बस एक ही करना है, इन चीज़ों को फॉलो कराना है बस। याद रखना, जिस चीज़ की वैल्यू निकालने को कहेगा वह कभी ऋणात्मक नहीं होगा। हाँ, अभी ये यहाँ पर देखो, इसका जो मान, अगर इसकी एक फ्रस एक नंबर आता तो वो भी ऋणात्मक हो सकता था, बट ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, ABCD कुछ भी हो। इधर की वैल्यू हो सकती है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू मेरी ऋणात्मक होगी, बट इधर वाली नहीं होगी, जिसकी वैल्यू निकालेंगे। अब अगला मैं दे रहा हूँ, उसकी आप निकाल कर बताओगे। अगला मैं दे रहा हूँ भाई, इसकी आप निकाल कर बताओ, ठीक है ना। चलो भाई देखो, अगला भाई आपको बताना, ठीक है ना। ये फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, अब थर्ड देखो हमारा, इसको आप बताओगे। ये थर्ड नंबर हमारा कह रहा है 2x, उसके बाद प्लस 1/2y और प्लस के 1/2y बराबर के कितना है? तो बराबर के आपका है 4। बराबर के कितना है भाई? 4। इसमें आप यही चीज़ करना है आपको, y के मान निकालना, वो भी x के पदों में। y के मान x के पदों में निकाल कर जल्दी से बताओ भाई। 2x प्लस के 1/2y बराबर के 4, इसको जल्दी से बताओ भाई, इसको जल्दी से आप लोग बताओ। देखिए इसमें कुछ है नहीं भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो समझो। अगर मैं एक नंबर आपका ऐसे लिख दूँ, 2 सही या 2 + 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 + 1/2 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि इसका क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं, और अगर यह प्लस लगा है तो ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, यानी 2 दूनी 4, एक 5 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे तो करते हैं। अगर यही चीज़ हमारी ऐसे लिखा होता 2 माइनस का 1/2, तो काम वही, इसका कराते मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस लगा तो घट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। भाई ऐसे देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे इसके नीचे /1 मानोगे, हर बराबर करोगे तो 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, तो 4 हो जाएगा। 4 - 1 3/2 है तो आएगा। तो बस ये चीज़ समझ गए हो तो इसका आप बता सकते हो। चलो जल्दी से बताओ भाई, ठीक है ना। देखो अब हम लोग देखते हैं इसमें y का वैल्यू कहाँ आएगा। तो देखो यहाँ पर 2 है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये हो गया भाई 4x, और प्लस में 1y, ये 1y, या हम y यहाँ पर लिखें ही ना, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 यहाँ पर लिखें ही ना, और बटे में क्या हो जाएगा? 2, बराबर के क्या हो जाएगा? 4। अब 2 हमारा बटे में है, मतलब भाग में है, और उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस के y बराबर के 8। तो यहाँ पर आपको y का मान निकालना है। y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस के 4x। बोलो
यही आ रहा था ना आप लोगों का, भाई यही आ रहा था ना, y बराबर 8 माइनस के 4x, y बराबर 8 माइनस के 4x। बात समझ गए हो भाई, बोलो बात समझ गए हो ना। अब दोस्तों हम अब सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि आप x के मान y के पदों में कैसे लिखोगे, y के मान x के पदों में कैसे लिखोगे, क्योंकि अभी जो आपको सॉल्व करना है वो सॉल्व करना समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि समीकरणों को सॉल्व करने की कई विधियां होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके का समीकरण होता है 2 चर वाले, उनको सॉल्व करने की हमारे पास 2 विधियां बताई गई थी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। वैसे अभी तो मैंने देखा है आपके बुक में तो हमें प्रतिस्थापन विधि ही मिली है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं विलोपन विधि भी सीखूं तो मैं आपको विलोपन विधि भी बता दूंगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि आपको सीखना है तो उसके लिए आपको ये मान लिखने आने चाहिए। ये मान लिखने नहीं आएंगे तो आप प्रतिस्थापन विधि नहीं समझ पाओगे। तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना भाई। इसी के साथ हम लोग पहले क्वेश्चन से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। चलो कि अच्छे से समझना, तो 1-2 प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात मत लेना, इस पर कई सारी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है ना। आपको 110% समझ में आएगा। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग पॉइंट डाल लेना कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, हल करना। ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन आपका है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये कह रहा है आपका x माइनस के वाई बराबर के 4, x माइनस के वाई बराबर के 4, और फिर दूसरा है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 27, 3x प्लस के 2y बराबर के 27। इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन है। x माइनस वाई बराबर के 4, 3x प्लस 2y बराबर के 27। अब आपको इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा अच्छे से समझना। जो ये पहली इक्वेशन दी गई है ये हमारी समीकरण है, बिल्कुल है। दूसरी समीकरण है, बिल्कुल है। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। भाई इसको मैंने माना समीकरण नंबर 1, इसको माना समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब आप चाहे 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, किसी भी समीकरण से चलिए, एक चर का मान निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर समीकरण 1 से चलता हूँ, मैंने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या था भाई, x माइनस के वाई बराबर के 4। मैं आपसे कहूँ यहाँ x का मान आपको y के पदों में लिखना है, x का मान y के पदों में लिखना है। तो आप सिंपल सी बात बताओगे सर x बराबर क्या आ जाएगा 4, और ये y माइनस में तो उधर चला जाएगा प्लस में, y प्लस के क्या हो गया 4 हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारा आया अभी तक हमने यही तो सीखा था। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। क्या बनेगा, समीकरण नंबर 3 बनेगा। अब इस समीकरण 3 का मान हम किस में रखें, हमको x का मान तो पता चल गया है, लेकिन हम समीकरण 3 का मान किस में रखें कि y का मान पता चले। तो देखो अब हम अगर सीधी गिनती गिने हैं, अगर हमने सीधी गिनती गिना है, देखो भाई सबसे पहले 1 नंबर समीकरण, फिर 2 नंबर समीकरण, फिर 3 नंबर समीकरण हमने बनाया। अब हम 3 को जब सॉल्व करेंगे, जो 3 का मान आया तो 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 आती है ना। तो 3 का मान हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। हम 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो ये जो मान आया x बराबर 4 प्लस के y, हम इसको लिख सकते हैं कि x का मान यहाँ सीधे ऐसे लिख सकते हैं समीकरण में, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, 3 का मान किस में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, 2 में रखने पर।
2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारा क्या था, देखो 3x, समझते रहे ना भाई, 3x प्लस के 2y और बराबर में 27 ही तो था। अब जहाँ x है वहाँ 4 प्लस के y रख दीजिए। तो आपको इतना तो पता है एक चर और एक अचर के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, यानी ये हो जाएगा 3 और x के स्थान पर क्या रखेंगे 4 प्लस के y, ये मैंने रख दिया 4 प्लस के y और प्लस के क्या हो गया 2y बराबर में क्या हो गया 27 हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे भी अपना, जब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का 4 से गुणा, 4 3 12, ये सब मैंने आपको बताया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मत कभी समझना कि हमें ये आता है, आप लोग नहीं पढ़ते हो, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। आपको पूरा पढ़ना है। 3 का 4 से गुणा किया 12, अब 3 का y से करेंगे तो 3y हो जाएगा प्लस के 3y, और ये कितना बचा प्लस के 2y, तो ये प्लस के क्या हो गया 2y हो गया, और बराबर में क्या आ गया, बराबर में 27 आ गया, बराबर में 27 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3y 2y मिलकर क्या हो गया 5y, क्योंकि अब हम y का मान निकालेंगे ना, और ये 12 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 27 माइनस के क्या हो गया 12 हो गया। तो y बराबर क्या दोस्तों आएगा, 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 27 जाएगा, वो 27 में से 12 जाएगा तो 12 दूना 24 होता है, 12 12 कितना होता है 24 होता है ना। अरे भाई 7 में से 2 गया 5 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 15 बच गया ना, और ये 5 आ गया बट्टे में, तो 5 आ गया बट्टे में, 5 से 3 बार में काटा, यानी y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। तो देखो हमने मान अभी किस में रखा था, समीकरण 2 में रखा था, अभी इसका मान कहाँ रखेंगे, 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी 1 आएगी, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो ये है x माइनस के y बराबर के 4, यानी हम इसको कहेंगे x माइनस के y बराबर के 4, y बराबर रख दीजिए 3, तो x माइनस के 3 बराबर के 4, तो x बराबर के कितना आएगा भाई, यहाँ पर माइनस बच जाएगा प्लस में, तो x बराबर के क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, x बराबर के क्या आएगा भाई 7 आएगा, नोट कर सकते हो। y बराबर 3 आ गया है, x बराबर 7 आ गया, यही आपके क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। ठीक है ना भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगले का प्रयास करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला लगाने का आप लोग प्रयास करना। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना भाई। देखिए रेगुलर क्लास इस टाइम नहीं आ पा रही हैं, थोड़ा सा कारण था, लेकिन हो सकता है अब आपको रेगुलर क्लास मिले। देखो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, x माइनस के y बराबर माइनस के 6, उसके बाद आपका दिया गया x प्लस के y बराबर माइनस के 18, x प्लस के y बराबर माइनस के 18। चलिए लगाइए, इसमें आपको लगाना है, इसको सॉल्व करना है, और वही प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से लगाओ और बताओ क्या आएगा। देखो भाई हम इसको समीकरण क्या मानेंगे, समझना अच्छे से, 1, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे, ठीक है ना। अब हम समीकरण किससे चलेंगे, चाहे 1 से चलें चाहे 2 से चलें, बस थोड़ा सा याद रखना, अगर 2 से चलोगे जो समीकरण 3 आएगा उसका मान 1 में रखना है, अगर 1 से चलोगे जो समीकरण 3 आएगा तो उसका मान समीकरण 2 में रखना है, बस ये बात याद रखना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 से, भाई मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर x माइनस के y बराबर माइनस के 6, x का मान निकालेंगे तो
तो x बराबर क्या आएगा, माइनस के 6 प्लस के y। ये आएगा कि नहीं आएगा ज़रा हमें बताओ। माइनस के 6 प्लस के y, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 बन गए। अब हम उल्टा चलेंगे, 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। 2 में रखने का कारण पता क्या है, क्योंकि मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, मैंने 1 से x का मान निकाला है। अगर मैं 2 से निकालता तो हमको इसका मान अब 1 में रखना पड़ता, ये बात याद रखना। तो यहाँ से समीकरण हम इस 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस के वाई। मैं एक बार लिख लेता हूँ, x प्लस के वाई बराबर माइनस के 18। जहाँ x है वहाँ पर आपको माइनस के 6 प्लस के y लिख देना है। तो मैं यहाँ पर x के स्थान पर लिखूँगा माइनस के 6 प्लस के y, और ये आपका प्लस के y बराबर के माइनस के 18। तो ये आपका माइनस में उधर जाएगा, प्लस में y जुड़कर 2y हो जाएंगे। 2y बराबर ये माइनस का 18 भैया इधर पहले से था, ये माइनस का 6 इधर आ गया तो प्लस में हो गया, यानी y बराबर क्या बचेगा, तो माइनस के 18 प्लस के 6 क्या बचेगा, माइनस के 12। प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, घट जाता है। जब कभी अपोजिट चिन्ह होंगे तो घट जाएगा, प्लस माइनस होगा तो घट जाएगा, माइनस प्लस होगा तब घट जाएगा। लेकिन प्लस प्लस होता है तब जुड़ता है, माइनस माइनस होता तब भी जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। ये 2 हमारा बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आपकी y की वैल्यू क्या आई है। आपकी y की वैल्यू 2 छंग 12, y बराबर माइनस के 6 आया कि नहीं आया, y बराबर माइनस के 6 आया कि नहीं आया, बोलो। y बराबर माइनस के 6 आ गया, ठीक बात, y बराबर माइनस के 6 आ गया। अब हमें x का मान पता करना है। तो देखो आप किसी में भी मान रखकर पता कर सकते हो, x का मान किसी समीकरण में रखकर पता कर सकते हो, लेकिन इजी आपको क्या है भाई, यहाँ पर तो x बराबर मैंने निकाला ही है, तो मैं यहाँ पर सीधे y का मान रखूँगा, x का मान आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा ना। जब y का मान हमें पता चल गया है तो सीधा हम इसमें मान रख दे तो x का नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल चल। ये समीकरण कौन सा, 3 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 3 में रखने पर मैं इसका मान कहाँ रखूँगा, समीकरण 3 में रखूँगा। समीकरण 3 हमारे पास क्या था, x बराबर माइनस के 6 प्लस के y, यानी x बराबर माइनस के 6 प्लस के y बराबर माइनस के 6, तो x बराबर माइनस के 6 और माइनस के 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 12 आ गया। तो आपके आंसर क्या आ गए दोस्तों, आपका आंसर माइनस के 6 और x बराबर माइनस के 12। भाई इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलो भाई अब अगले प्रश्न पे, बोलो समझ में आ गया ना, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, फिर भी नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा कर ही रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप एक दिन में किसी चीज़ को नहीं समझ सकते हो, ये बात एकदम कंफर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है उसको समझिए। ये क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि 3x प्लस का 2y बराबर के 0, 3x प्लस में 2y बराबर में 0, और नेक्स्ट हमारा क्या है 2x प्लस के y बराबर माइनस के 1, 2x प्लस के y बराबर माइनस के 1। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट भाई, इसको सॉल्व करिए आप जल्दी से, इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए भाई सॉल्व करें। देखो इसको मैंने माना समीकरण नंबर 1, इसको माना समीकरण नंबर 2। अब अभी तक आप लोगों ने सोचा होगा दोनों प्रश्नों में कि सर आप हमेशा समीकरण 1 से ही चले हो। भाई दोनों प्रश्नों में मैंने आपको समीकरण 1 से सॉल्व कराया,
अब मैं आपको समीकरण 2 से भी सॉल्व कराऊंगा, हर एक डाउट को आपके क्लियर करूंगा, समझ कर चलना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 2 से। अभी तक मैं समीकरण 1 से चलता था, लेकिन अब मैं समीकरण 2 से चलूँगा। समीकरण 2 है हमारे पास 2x + के y बराबर -1, यही तो है। अब यहाँ से चाहे x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर y का मान निकाल लेता हूँ, आसान पड़ेगा। तो y का मान निकालेंगे तो -1 इधर तो था ही, ये प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। भाई प्लस में 2x था, उधर चला गया, माइनस में 2x बन गया। ये फाइनली हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये समीकरण नंबर 3 निकल कर आ गया, समीकरण नंबर 3। लेकिन अभी मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में क्या सिखाया कि समीकरण 2 से चलोगे तो 3 का मान किस में रखोगे भाई, तो 3 का मान आप 1 में रखोगे जब 2 से चलोगे, तब जब 2 से चलोगे। लेकिन जब आप 1 से चलोगे तो 3 का मान 2 में रखोगे। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं किस में रखने पर भाई, बताओ, 1 में रखने पर। मैं कहूँगा समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस में 2y और बराबर में 0, y बराबर -1 - 2x रख दीजिए। 3x प्लस में 2 और ब्रैकेट में y बराबर क्या रखोगे, -1 और -2x बराबर के 0। इसको सॉल्व करिए तो ये भाई 3x आपका एज इट इज़ रहेगा। 2 का 1 से गुणा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आएगा भाई, 2 आएगा, -2 और ये प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो गया। और बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये घट जाएगा, यानी माइनस का x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी ये तो माइनस में रह नहीं सकता, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस में, यानी x बराबर क्या आएगा, x बराबर -2 आएगा, x बराबर -2 आएगा। अब x का मान किस समीकरण में रखें बताओ, कि y पता चल जाए, इसमें रख दें, सीधे रख दें। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। दिख रहा है ना भाई आप लोगों को, बोलो दिख रहा है ना, चलो ठीक है। 3 में रखने पर तो 3 नंबर समीकरण हमारे पास क्या है, y बराबर -1 - 2x, y बराबर -1 - 2x। तो y बराबर क्या आएगा भाई, -1 और -2, x का मान कितना आया है, -2, गुणे क्या हो जाएगा, -2, -2, 2 दूनी 4, y बराबर -1 और प्लस के क्या हो जाएगा 4, y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर -2, y बराबर के 3। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। x बराबर -2 आ गया और y बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। x बराबर -2 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया है। बोलो भाई समझ में आ गया ना, समझ में आ गया आप लोगों के, बोलो आ गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप कर देंगे। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न आपको पवन पब्लिकेशन बुक में मिल जाएंगे। वैसे और बुक मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन मैंने पवन पब्लिकेशन को देखा है, तो उसमें ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना प्रश्न। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आज का, इसको आप पहले लगाने का प्रयास करोगे। 3x + 2y बराबर के 0, 3x + के 2y बराबर के 0 और 2x + के y बराबर -1। भाई ये अभी मैंने सॉल्व कराया क्या आप लोगों को, ये तो भाई अभी मैंने जस्ट ही आपको सॉल्व कराया है। 3x + 2y बराबर के 0, ये अभी हो गया है, ठीक है ना, ये हो गया है। अगला देखिए, ये तो हो गया है भाई। अगला देखिए क्या है आपका, 2x - के 5y - के 16, 2x - के 5y - के 16 बराबर में 0,
फिर है आपका 3x प्लस के 4y माइनस के 1, 3x प्लस में 4y और माइनस के 1 बराबर में 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। चलो देखिए, आप लोग कोर्स ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना भाई। आपको वहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बताने की कोशिश पूरी की जाएगी और साथ में आपको PDF भी दी जाएगी, तो आप लोग कोर्स को ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से पहले डेमो क्लास से अटेंड कर लेना, फिर आप कोर्स को लेना अगर समझ में आता है तो। देखो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, मान लिया। अब 1 से चलिए, अभी तक हम 2 से चलते थे, अब मैं समीकरण 1 से चलूँगा। समीकरण 1 हमारे पास है 2x और माइनस के 5y माइनस के 16 बराबर में 0, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे 16 को, तो 2x माइनस के 5y और बराबर क्या, ये माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम मान किसका निकालें, x का निकालें, तो ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा प्लस में, 2x बराबर के 16 और प्लस में क्या आ जाएगा 5y, तो x की वैल्यू निकालोगे, ये गुणे में इधर आएगा बटे में, 16 प्लस के 5y और ये 2 आपका आ गया बटे में। ये कौन सा समीकरण आ गया बोलो, समीकरण नंबर क्या आ गया भाई, 3 आ गया ना, समीकरण नंबर 3। अब आप 1 से चले हो, 1 से, तो इसका मान किस में रखोगे, 2 में नहीं ना रखोगे, 2 में तो रखोगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो आपको एक चीज़ का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं समीकरण को एक बार पुनः इस तरफ लिख लेता हूँ। हमारे पास समीकरण 2 क्या था भाई, ये था हमारे पास 3x प्लस के 4y प्लस के क्या हो जाएगा भाई 4y, हम इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, माइनस के 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 16 प्लस 5y बटे का 2 रखेंगे, हो गया 3, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 16 प्लस में क्या आ जाएगा भाई 5y और बटे में क्या आएगा 2, ये हमने ब्रैकेट बंद कर लिया, प्लस के 4y और बराबर का क्या आ गया भाई 1 आ गया, बराबर के 1 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 16 तियाँ कितना होता है 48 होता है, 16 तियाँ 48 और प्लस में क्या आ जाएगा 5 तियाँ 15y हो जाएगा और ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चले जाएगा, तो प्लस में 4 दूनी क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा भाई, ये 2 हमारे इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ है तो इस तरफ भी तो होगा, 2 एक कम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर अब समझेंगे हम लोग, इसको ऐड कर लेंगे 15y और 18y, 8 5 क्या हो गया 13, 23y हो गया, 23y बराबर में ये 48 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के क्या बचेगा 46 बचेगा भाई, 48 से 2 घटाएंगे 46, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर माइनस के 2 आ जाएगा, 23 से कम 23, 23 दूना 46, y बराबर माइनस के क्या आ गया 2 आ गया, y बराबर माइनस के 2 आ गया। तो x का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, x का मान कितना आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। y बराबर मैंने बता दिया माइनस के 2, तो x बराबर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको कर देना है लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपको भी कर लेना है क्या सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है, ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर देना है और आप लोग डेमो क्लास अटेंड कर लेना। अगर पसंद आएगी तो आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हो, मात्र आपका कोर्स पूरा कंप्लीट दोस्तों जो है वो 399 में मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना भाई। चलो फिर इसके आगे हम लोग कल सीखेंगे, बने रहना आप लोग वीडियो में। तब तक के लिए सभी छात्रों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।